नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर के भाजपा खुद टेंशन में है और बिहार में अब कहा जा रहा है कि जदयू भाजपा गठबंधन चुनाव हारते हुए दिख रही है और उसके सबसे बड़े जो कारण है वह है जदयू की तमाम तरह की जो नीतियां हैं वह। अभी हम एक एक करके नीतीश कुमार की 5-6 गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण जदयू और भाजपा की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। बात करें एक तरह से अभी तुरंत रिपोर्ट निकल के आई है सी वोटर्स का जो सर्वे है उसमें जदयू को केवल और केवल 30-32 सीटें मिलते हुए दिख रही है उस रिपोर्ट में। और उस रिपोर्ट में भाजपा को तो सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, लेकिन जदयू और भाजपा दोनों मिलकर भी सरकार बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सहयोग लेनी पड़ेगी, चाहे वो चिराग पासवान से हो, जीतन राम मांझी से हो या किसी अन्य पार्टी से हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इस तरह की स्थिति है तो क्या चिराग पासवान इतने आसानी से मुख्यमंत्री को सपोर्ट दे देंगे? क्या लोजपा इतने आसानी से सपोर्ट दे देगी? दूसरी बात, यदि भाजपा सपोर्ट देने में थोड़ा इधर उधर होती है तो कहीं नीतीश कुमार राजद से हाथ न मिला ले, लेकिन फिर एक और स्थिति बनती है कि राजद और नीतीश कुमार भी मिल जाए तो भी बहुमत के आंकड़े जुटाने में परेशानी होगी और इससे भी दिक्कत होगी। कुल मिला के देखें तो जदयू का जो खराब परफॉर्मेंस है, जदयू का जो इतनी कम संख्या में सीटें आ रही है वह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी, भाजपा के लिए भी, राजद के लिए भी, तमाम तरह की पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी खुल गया है जहां पे ऐसे लोग भी हैं जो खुद मान लेते हैं नीतीश कुमार से नाराज है तो उनके तरफ चले जाएंगे, भाजपा से नाराज है तो भी उनके तरफ चले जाएंगे, या कुछ जो भाजपा से नाराज है, जदयू से खुश है, वो भी उधर जा सकते हैं भाजपा के प्रत्याशियों के मामले में। तो इसलिए अब देखें तो कुल मिला के स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है जदयू भाजपा के लिए। और भाजपा ये चीज़ें समझ रही है लेकिन फिर भी वो न तो कुछ बोल पा रही है न ही कुछ कर पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर नीतीश कुमार की क्या क्या वो कमजोरियां हैं जिसके आधार पे स्थिति इतनी बुरी हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं शराबबंदी की। शराबबंदी को लेकर के बिहार में एक तरह से यह सफल स्कीम नहीं है और इस मामले में सबसे ज़्यादा संख्या में जो दलित और महादलित तबके की जो जातियां हैं वो इस मामले में जेल जा रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस पीटती है, छापे मारती है और इससे उस समाज के लोगों में नाराज़गी है जो सीधे सीधे दिखती है। और वो कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को या उनके गठबंधन वाले पार्टियों को वोट देने से बचेंगे, ये बात चिराग पासवान भी समझ रहे हैं और तमाम तरह की जो पार्टियां हैं वो इस चीज़ को समझ रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जातीय जनगणना। नीतीश कुमार ने राजद के साथ रह के जातीय जनगणना तो करा ली, लेकिन इससे खासी संख्या में सवर्ण मतदाता जो थे वो नाराज चल रहे हैं, आज भी वे नाराज चल रहे हैं। और इस मामले में आप देखें तो एक तरह से सरकार की से वो नाराज चल रहे हैं और उनका वोट किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सामान्य तौर पे वो जो मतदाता हैं वो जदयू और भाजपा के वोटर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में देखिए वो क्या करते हैं। क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे या जदयू भाजपा को वोट करते हुए दिखेंगे या वो तीसरे मोर्चा की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दो बातें बता दी आपको हमने, पहली शराबबंदी, दूसरी जातीय जनगणना, तीसरी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला। अभी आप देखें तो कहीं पे हत्या हो जाती है, कहीं पे लूट हो जा रहे हैं, कहीं पे पुलिस पीट देती है जनजातीय समाज के लोगों को और वो सड़कों पे उतरते हैं। तो कहीं पर देखें तो बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पे बैठे हुए हैं, कोई अनशन करता है उनके लिए तो कोई कुछ करता है तो लाठियां चलती है उनके ऊपर, मुकदमे चल रहे हैं न्यायालय में। और एक तरह से ये एक बड़ी नाराजगी है सत्ता पक्ष के लिए, बहुत बड़ा ये एक तरह से सवाल है, उनके खमियाजों की पोल खोली जा रही है इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो ये हो गई तीसरी गलती। चौथी गलती है कि शिक्षकों की जो बहाली निकाली गई है वो तो ठीक है, लेकिन कितने संख्या में अभ्यर्थियों का चयन होता है फाइनली, कितने अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार का कोई नज़र है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बहाली तो हो जाती है, लेकिन जब सीटों एक ही बच्चे जब 2-2 3-3 जगह बहाल हो जाते हैं तो काफ़ी मात्रा में सीटें खाली हो जाती है ज्वाइनिंग के बाद, और उसके आंकड़ा सरकार देने से बच रही है क्योंकि सरकार ओवरऑल दिखा रही है और ये भी एक तरह से नाराज़गी है। पांचवी चीज़ जो है वो है शिक्षक तबके की नाराज़गी।
शिक्षकों को इतना परेशान कर दिया गया है जब से के पाठक आए हैं। आते समय आप फोटो लीजिए, जाते समय फोटो लीजिए, इसके बाद छुट्टियों के मामले में भी इस तरह की आनाकानी की जाती है। इससे शिक्षक तबका नाराज चल रहा है। आप तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के समय देखे होंगे, जब निर्दलीय प्रत्याशी जो शिक्षक थे पहले, वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जदयू चौथे नंबर पे चली जाती है, दूसरे नंबर पे जनसुराज के नेता रहते हैं, तीसरे नंबर पे राजद रहती है। ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर जदयू की स्थिति, भाजपा की स्थिति बिहार में कहाँ है। निर्दलीय प्रत्याशी तमाम तरह के हथकंडे को अपना करके सभी को हरा देता है, और जो सत्ता में पार्टी है, जो सत्ता में पक्ष है, वो चौथे नंबर पे चला जाता है। दूसरे नंबर पे भी रहते तो बात बन जाती। तीसरी बात, उसके बाद जो छठी चीज़ें हैं वो ये है कि तमाम तरह की जो अभी समीकरण बन रहे हैं विपक्षी खेमा में, देखें आप, राजद और कांग्रेस काफ़ी मजबूत होती दिख रही है बिहार में। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे तमाम नेता अब सामने आ रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके खेलने लगे हैं। सरकार पैक हो रही है, सरकार के तरफ से कोई बड़े चेहरे नहीं है, मजबूत चेहरे नहीं है, और इससे सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सातवीं जो चीज़ है जिसके बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं वह यह है कि मुख्यमंत्री कभी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कहीं पे कुछ बोल देते, कहीं पे कुछ। गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसको लेके चलने का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है इन लोगों के पास। जीतन राम मांझी दलित समुदाय का सम्मेलन बुलाए होते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, 17-18 सेकेंड का भाषण देते हैं और चले जाते हैं। या तो आपको नहीं बुलाया गया तो आप नहीं जाइए, जाने से बचिए, और यदि बुलाया जाता है तो वहाँ पे समय जाइए, या औचक रूप से भी आप चले जा रहे हैं तो लोगों से मिलिए जुलिए, बात कीजिए, और उनका क्या मत है, उनके क्या इरादे हैं, उनकी क्या समस्या है, उसको सुनिए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी उस समाज के, और उसका वोट आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें करने से भी अभी जदयू बच रही है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि निशांत कुमार की एंट्री। यदि निशांत कुमार की एंट्री जदयू में होती है तो फिर परिवारवाद के जो आरोप अब तक राजद पे लगते रहे हैं वो अब जदयू पे भी लगने लगेंगे, और लालू खेमा काफ़ी खुश है इस चीज़ को लेकर के। इसके बाद एक अगली जो चीज़ है वो है दल बदलने की और गुट बदलने की चीज़ें, और एक तरह से आठवीं चीज़ है। आठवीं गलती ये है कि नीतीश कुमार कहीं कम सीट आने पे बदल न जाए, कहीं पलटी न मार दे, कहीं खेल न हो जाए बिहार में। ये भी बिहार के मतदाता अभी तक समझते रहे हैं, और ये एक तरह से बड़ी गलती हो रही है। आप बात करें निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनसे जब पूछी जाती है बातें तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे लालू यादव से अच्छे संबंध है, चाचा है हमारे। तेजस्वी बोल देते हैं कि वो हमारे भाई की तरह है, और इससे फिर एक शक और संदेह का घेरा बन जाता है मतदाताओं के अंदर कि कहीं फिर से जदयू को हम वोट दें और वो कहीं राजद से न मिल जाए। ऐसे में जो राजद के घोर विरोधी लोग हैं और जो नीतीश कुमार को इसलिए ही वोट देते हैं कि वो लालू यादव का विरोध करते हैं, वो भी अब वोट देने से बचेंगे, और उनका भी तीसरे फ्रंट की ओर जाना सुगम हो जाएगा। वो जाने के लिए उतावले हो जाएंगे और चले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले केवल 2 खेमा होता था बिहार में, राजद और कांग्रेस का खेमा, दूसरा भाजपा और जदयू का खेमा। ऐसे में मतदाता कुछ न चाहते हुए भी वोट कर देते थे, लेकिन इस बार चूंकि तीसरा फ्रंट भी खुल गया है, इसलिए इन मतदाताओं का खिसकाव न हो जाए, ये एक बड़ी समस्या बनी रहेगी जदयू के लिए भी, भाजपा के लिए भी। भाजपा को चूंकि आरएसएस हैंडल कर रही है बिहार चुनाव में, ऐसे में इस बात के भी संकेत है कि नीतीश कुमार से जो बचे खुचे मुसलमान वोटर हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो भी कट जाएं, और नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। यही कारण है कि सी वोटर का जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, वो नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बता रही है, चौथे नंबर की पार्टी बता रही है, और वो भी केवल 30-32 सीटों से संतोष करते हुए दिख रही है जदयू। तो इस तरह से आप देखें तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है जदयू के लिए, भाजपा के लिए। तभी जाके बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पे सरकार बनाने की ताकत पार्टियों के अंदर दिखेगी, अन्यथा फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। तरह तरह के हथकंडे अपनाने होंगे और अलग अलग लोगों से समर्थन लेना होगा। भाजपा के लिए भी यह उतनी ही परेशानी की चीज़ होगी जितने की जदयू के लिए है। राजद जहां थी वहीं पे खड़ी है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, यह जरूर है कि प्रशांत किशोर के आने से राजद, जदयू, भाजपा तीनों के वोट में सेंधमारी हुई है, और एक तरह से उसे भी कुछ सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।